नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा है। मेरी उम्र है 23 साल, मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पिछले 20 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। हालांकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन पला बड़ा दिल्ली में हूँ। दुनियादारी दिल्ली में देखी है और दुनियादारी दिल्ली में ही सीखी है। कॉलेज के टाइम पे थिएटर का एक एक्सपीरियंस मुझे मिला। थिएटर करने मतलब एक प्ले करने का मौका मिला था कॉलेज के टाइम पे। एक विजिटिंग फैकल्टी थे जो हमारे यहाँ पे नाटक करने आए थे, तो उनके साथ एक नाटक करने का मौका मिला और तब समझ में आया कि जो नाटक करते हैं या फिर जो कोई एक प्ले था जो तो उसकी लिमिट नहीं है, वो उसमें कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा मज़ेदार प्रोसेस था। जो स्टेज है उसका जो दायरा है वो लिमिटलेस है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तकरीबन 2018 से थिएटर कर रहा हूँ। 4-5 साल से लगातार थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और इन 4-5 सालों में बहुत अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अलग अलग तरह की कहानियाँ करने को मिली, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करने को मिले, चाहे वो कॉमेडी हो या बड़े रियलिस्टिक से कैरेक्टर हों या फिर कुछ पोएटिक होते हैं, म्यूज़िकल प्ले करने को भी मिले हैं और भी अलग अलग तरह के जॉनर हैं। और डायलेक्ट्स की अगर बात करें तो अलग अलग डायलेक्ट्स में काम करने का मौका मिला इन 4-5 सालों में। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग एक प्ले कर रहे हैं, जिस थिएटर ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग एक प्ले कर रहे हैं जो बुंदेली लैंग्वेज में है। तो इससे पहले राजस्थानी लैंग्वेज में भी काम किया है और कश्मीरी लैंग्वेज में, और बाकी अपना उत्तर प्रदेश के या नॉर्थ इंडिया के जो रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी काम करने का एक मौका मिला है। अलग अलग डायलेक्ट्स पे थोड़ी बहुत पकड़ है, मतलब कर सकता हूँ मैं डायलेक्ट्स, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर देखिए एक्टिंग का बताऊँ तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ रहा है। मैं तो उस जनरेशन से आता हूँ कि जो शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा को देखकर पले बड़े हैं। उनकी मूवीज़ को देख देख कर हम लोग बड़े हुए हैं। तो मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, बचपन से इन्हीं की लोगों की फिल्में देखता आया हूँ और बचपन से एक ये मन में कीड़ा रहा है कि हाँ एक्टर बनना है। एक टाइम पे ऐसा एक वहम भी था कि मुंबई जाएंगे, किसी बस स्टैंड पे होंगे और बस में से कोई डायरेक्टर जा रहा होगा, कहेगा अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरी पिक्चर में काम करोगे। तो मतलब इस तरह का एक वहम भी रहा है हमेशा मन में, तो जो अब नहीं है, क्योंकि फिर जब थिएटर से एक्सपीरियंस मिला, कुछ एक्टिंग करने का मौका मिला, लोगों से बात की, जब पता चला कि हाँ ऐसे एक्टर नहीं बनते हैं, ये सिर्फ फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं या कुछ लोगों की किस्मत होती है, तो ऐसा किस्मत का खेल नहीं खेलना था। फिर समझ में आया कि देखो अगर एक्टर बनना है तो उसके लिए भी कुछ पढ़ना पड़ता है, उसकी भी एक प्रोसेस है। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कुछ भी आप प्रोफेशन फॉलो करते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो समझ में तब आया कि एक्टर बनने के लिए भी भाई बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अलग अलग राइटर्स को पढ़ना पड़ता है, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग मेथड्स को पढ़ना पड़ता है। तो पिछले 4-5 साल से वही कोशिश जारी है कि अलग अलग टेक्निक्स पे काम किया जा सके, तो वही कर रहा हूँ। और एक्टिंग का क्या है कि जहाँ भी हो, मतलब चाहे वो स्ट्रीट पे हो, आपका स्ट्रीट प्लेस हो, स्टेज हो या फिर कैमरा पे हो, रेडियो शोज़ हों। मैंने रेडियो शो भी किया है, कॉलेज टाइम पे ही किया था। और कुछ भी हो, एक्टिंग करने में मज़ा आता है। मेन रीज़न ये है एक्टिंग करने का या एक्टर बनने का जो प्रोसेस है उसमें मज़ा आता है कि आप जब एक कोई और किरदार निभा रहे हो, आप कुछ एक कहानी कह रहे हो, आप एक अलग ही दुनिया में हो, आप खुद से अलग कुछ कर रहे हो, तो वो एक बड़ा मैजिकल सा होता है। और उसकी मुझे ऐसा लगता है कि एक जो लत लग जाती है वो एक बड़ा मज़ेदार एक प्रोसेस है। तो यही है कि जब तक मज़ा आ रहा है कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत काम करना है। अभी तो महज एक शुरुआत है, आगे भी काफ़ी लोगों के साथ काम करना है, एक बड़े स्केल पे काम करना है, कहीं पहुंचना है। तो इसी प्रोसेस में अभी शुरुआत एक की है, आगे देखते हैं कहाँ तक जाती है ये प्रोसेस। तो आई थिंक अभी तो मैं इतना ही बता पाऊँगा। सो थैंक यू।